नमस्कार, आज हम बात करेंगे इकिगाई के बारे में, जो जापान की एक रहस्यमय और प्रेरणादायक अवधारणा है। इकिगाई का अर्थ है जीवन का कारण या सुबह उठने की वजह। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है, जिससे जापान के लोग लंबी उम्र और खुशहाल जीवन जीते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इकिगाई की जड़ें कहाँ हैं, ये कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है और कैसे। इकिगाई शब्द पहली बार जापान के टोयो शहर में एक बरसात की रात को चर्चा में आया। लेखक और उनके मित्रों ने अपने अनुभव साझा किए और पाया कि जापान के लोग, खासकर ओकिनावा द्वीप के निवासी, असाधारण लंबी उम्र पाते हैं। इस अवधारणा की जड़ें जापानी संस्कृति में गहराई से जुड़ी हैं, जहां लोग अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में विश्वास रखते हैं। इकिगाई न केवल व्यक्तिगत खुशी। ओकिनावा द्वीप को दुनिया में सबसे अधिक दीर्घायु लोगों का घर माना जाता है। यहाँ के लोग 100 वर्ष से अधिक जीते हैं और उनका जीवन संतुलित, सरल और सामुदायिक होता है। ओकिनावा के निवासियों का रहस्य है इकिगाई एक ऐसा उद्देश्य जो उन्हें हर दिन प्रेरित करता है। वे ताजगी से भरा आहार, हरी चाय और हल्की जलवायु में रहते हैं। यहाँ के लोग अपने समुदाय के साथ गहरे संबंध। इकिगाई का शाब्दिक अर्थ है जीवन का कारण। जापानी मानते हैं कि हर किसी के पास एक इकिगाई होता है, जो उसे सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है। यह उद्देश्य जीवन में संतुलन, खुशी और ताजगी लाता है। इकिगाई केवल काम या करियर तक सीमित नहीं, बल्कि यह आपके शौक, रिश्ते और समाज में योगदान से भी जुड़ा है। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि इकिगाई ही उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का। दुनिया में 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है, जहां लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इनमें ओकिनावा जापान, सार्डिनिया इटली, लोमा लिंडा अमेरिका, निकोया कोस्टा रिका और इकारिया ग्रीस शामिल हैं। इन क्षेत्रों के लोग संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मजबूत सामाजिक संबंध और जीवन में उद्देश्य को महत्व देते हैं। इकिगाई इन सभी ब्लू जोन्स का एक साझा तत्व है। जापान में एक कहावत है, हारा हाचिबो, यानी पेट को केवल 80% तक भरना। ओकिनावा के लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं और भोजन को संतुलित मात्रा में लेते हैं। वे छोटे प्लेटों में खाना खाते हैं, जिससे कम कैलोरी का सेवन होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। ये आदत न केवल मोटापे से बचाती है, बल्कि दीर्घायु में भी मदद करती है। संतुलित आहार और संयमित भोजन। ओकिनावा में मोई नामक समूह होते हैं, जो समान रुचियों वाले लोगों का अनौपचारिक समुदाय है। ये समूह एक दूसरे की मदद करते हैं, भावनात्मक और आर्थिक समर्थन देते हैं। मोई के सदस्य मिलकर समय बिताते हैं, खेल खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये सामुदायिक भावना इकिगाई का एक अहम हिस्सा है, जो लोगों को जीवन में सुरक्षा और खुशी का अनुभव कर। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ओकिनावा और अन्य ब्लू जोन्स के लोग न केवल लंबा जीते हैं, बल्कि वे स्वस्थ भी रहते हैं। इन लोगों में हृदय रोग, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां कम पाई जाती हैं। इसका कारण है संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, कम तनाव और जीवन में उद्देश्य। इकिगाई इन सभी कारकों को जोड़ता है और लोगों को हर दिन सक्रिय और खुश रहने के लिए प्रेरित करता है। तनाव को दीर्घायु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। शोध से पता चलता है कि अधिक तनाव शरीर को जल्दी बूढ़ा कर देता है और बीमारियों का कारण बनता है। ओकिनावा के लोग तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों का अभ्यास करते हैं। वे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते हैं। इकिगाई का अभ्यास तनाव को कम। जापान में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक सोच और भावनात्मक जागरूकता दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो लोग जीवन की चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं, वे अधिक खुश और स्वस्थ रहते हैं। इकिगाई का एक बड़ा हिस्सा है हर परिस्थिति में आशावादी रहना और जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना। लोगोथेरेपी एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, जो लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। विक्टर फ्रैंकल ने इसे विकसित किया और इसका मूल विचार है, आप क्यों जी रहे हैं। लोगोथेरेपी के अनुसार जब व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ खोज लेता है, तो वह कठिनाइयों का सामना भी आसानी से कर सकता है। इकिगाई और लोगोथेरेपी दोनों ही जीवन में उद्देश्य खोजने पर जोर देते हैं। ओरिटा थेरेपी जापान की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक पद्धति है, जो सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, न कि उनसे लड़ना। ये थेरेपी बताती है कि भावनाएं मौसम की तरह आती जाती हैं और हमें उन्हें बस देखना और स्वीकारना चाहिए। मोरिटा थेरेपी इकिगाई की खोज में मदद करती है, क्योंकि यह हमें अपने अंदर झांकने और अपने उद्देश्य को पहचानने का साहस। ओकिनावा के लोग और जापानी संस्कृति में ध्यान और माइंडफुलनेस का महत्वपूर्ण स्थान है। ये तकनीकें न केवल तनाव को कम करती हैं, बल्कि मन और शरीर को भी स्वस्थ रखती हैं। नियमित ध्यान से मानसिक स्पष्टता, आत्मज्ञान और संतुलन मिलता है, जो इकिगाई की खोज में सहायक है। ओकिनावा और ब्लू जोन्स के लोग अपने दैनिक जीवन में शारीरिक सक्रियता को शामिल करते हैं। वे हर दिन चलते हैं, बागवानी करते हैं और हल्के व्यायाम करते हैं। यह आदतें न केवल शरीर को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि मन को भी ताजगी देती हैं। इकिगाई का एक हिस्सा है हर दिन सक्रिय रहना और अपने शरीर का ख्याल रखना। अच्छी नींद दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जापान के लोग रात को पर्याप्त नींद लेते हैं, जिससे उनका शरीर और त्वचा स्वस्थ रहती है। नींद के दौरान मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनता है, जो शरीर को युवा बनाए रखने में मदद करता है। तनाव, शराब और कैफीन से बचना भी अच्छी नींद के लिए जरूरी है।
शोध बताते हैं कि सकारात्मक रवैया और भावनात्मक जागरूकता दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो लोग जीवन की चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हैं वे अधिक खुश और स्वस्थ रहते हैं। इकिगाई का अभ्यास सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है और जीवन में संतुलन लाता है। जापान में लोग रिटायरमेंट के बाद भी सक्रिय रहते हैं। वे अपने इकिगाई के अनुसार काम करते रहते हैं, चाहे वह बागवानी हो, खाना बनाना हो या कोई और शौक। इकिगाई उन्हें जीवन भर सक्रिय और खुश रहने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन में उद्देश्य होना ही असली खुशी है। मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने फ्लो की अवधारणा दी, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से किसी कार्य में डूब जाता है। जब हम अपनी इकिगाई के अनुसार काम करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता और हम पूरी तरह से उस कार्य में रम जाते हैं। यह स्थिति न केवल आनंद देती है बल्कि रचनात्मकता और उत्पादकता भी बढ़ाती है। आज के डिजिटल युग में एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। जापानी संस्कृति में एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की परंपरा है। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। इकिगाई का अभ्यास करते समय एकाग्रता और ध्यान बहुत जरूरी है। जापान के कारीगर, इंजीनियर और कलाकार अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। वे अपने शिल्प को निखारने के लिए वर्षों तक अभ्यास करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। यह समर्पण और लगन इकिगाई का ही परिणाम है जो उन्हें उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। जापानी जीवन शैली में सादगी और संतुलन का विशेष महत्व है। चाहे वह भोजन हो, घर की सजावट हो या काम करने का तरीका, हर जगह सादगी और संतुलन दिखता है। इकिगाई का अभ्यास करते समय ये सादगी और संतुलन जीवन में स्थिरता और शांति लाते हैं। इकिगाई का अभ्यास केवल बड़े लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। जापान में लोग रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों जैसे खाना बनाना, सफाई करना या बागवानी में भी आनंद ढूंढते हैं। वे हर कार्य को पूरी लगन और ध्यान से करते हैं, जिससे साधारण काम भी खास बन जाता है। जापानी संस्कृति में अनुशासन और अच्छी आदतों का बड़ा महत्व है। वे अपने दिन की शुरुआत एक निश्चित रूटीन से करते हैं और हर कार्य को समय पर पूरा करते हैं। यह अनुशासन इकिगाई की खोज और पालन में मदद करता है, जिससे जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। ओकिनावा और जापान के अन्य हिस्सों में सामुदायिक भावना बहुत मजबूत है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, त्योहार मनाते हैं और मिलकर काम करते हैं। ये सामुदायिक जुड़ाव इकिगाई का एक अहम हिस्सा है, जो लोगों को सुरक्षा, समर्थन और खुशी का अनुभव कराता है। अपनी इकिगाई खोजने के लिए सबसे पहले खुद से सवाल पूछें, आपको क्या करना पसंद है, किस काम में आपको आनंद आता है, आपकी ताकत क्या है और समाज को आप क्या दे सकते हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढकर आप अपने जीवन का उद्देश्य पहचान सकते हैं और इकिगाई की ओर बढ़ सकते हैं। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है निरंतर सीखना और खुद को बेहतर बनाना। जापान के लोग जीवन भर नई चीजें सीखते रहते हैं, चाहे वह कोई कला हो, भाषा हो या कोई नया कौशल। ये जिज्ञासा और सीखने की इच्छा जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है और इकिगाई को मजबूत करती है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग लोग जैसे मिसाओ ओकावा, मारिया कैपोविला और जीन कैलमेंट ने अपने जीवन में इकिगाई का पालन किया। वे संतुलित आहार, सक्रिय जीवन शैली और सकारात्मक सोच के साथ जीते रहे। उनके अनुभव हमें सिखाते हैं कि इकिगाई अपनाकर हम भी लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कला, संगीत और रचनात्मकता भी इकिगाई का हिस्सा हो सकते हैं। जापान के कलाकार, लेखक और संगीतकार अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और जीवन भर सीखते रहते हैं। यह रचनात्मकता उन्हें खुशी और संतुष्टि देती है, जो इकिगाई का ही रूप है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इकिगाई का महत्व और भी बढ़ गया है। तकनीक, तनाव और व्यस्तता के बीच इकिगाई हमें संतुलन, शांति और उद्देश्य देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढी जा सकती है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। अब जब आपने इकिगाई के बारे में जाना, तो समय है अपनी इकिगाई खोजने का। याद रखें, इकिगाई कोई जादू नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह आपको हर दिन प्रेरित करता है, खुश रखता है और लंबी उम्र देता है। छोटे छोटे बदलाव, सकारात्मक सोच और अपने उद्देश्य की खोज से आप भी अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इकिगाई की यात्रा में शुभकामना।